दिल्ली कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला लिया। सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं, दिल्ली के पूर्व मंत्री हैं और आज खुशी की लहर और इनके चेहरों पे चमक नजर आ रही है। जैन साहब, वो दौर जब जेल के अंदर थे, कई तरह के तंज, कई तरह के दोष लगाए जाते थे और आज जब क्लीन और बरी होकर बाहर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया साहब को जो बरी किया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, किस तरह से देखते हैं इस फैसले? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, तंज जनता ने कोई नहीं लगाया, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ने, बीजेपी ने लगाए और बीजेपी के तंज का कोई असर नहीं है। उन्होंने 100 झूठ बोले, जनता ने नहीं माना, हमने नहीं माना। आज कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अरविंद केजरीवाल जी की जो ईमानदारी के लिए उन्होंने कहा था कि भाई मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो जनता मुझे चुने। तो जनता को सामने बिल्कुल अब सामने स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे पहले थे आज भी वैसे ही। लेकिन किस तरह से देखते हैं जिस तरह का वो दौर रहा, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, कहते थे जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे, उन्हीं के ऊपर शराब घोटाले के केस हो गए और जेल के अंदर रहना पड़ा, वो यात्राएं सहनी पड़ी। किस तरह से देखते हैं उस दौर? देखो, आपने पॉलिटिक्स के बारे में सुना होगा ना, पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। एक आदमी, अच्छा आप तो सोचो, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कैसा दौर था। आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं सारे के सारे? अरे आम आदमी पार्टी के पीछे इसलिए पड़े कि आम आदमी पॉलिटिक्स में ना आ जाए। अरविंद केजरीवाल क्या है? एक इंजीनियर, एक सरकारी अफसर बने। मैं एक आर्किटेक्ट था, अपना अच्छा काम करता था। मनीष सिसोदिया पत्रकार थे। मिडिल क्लास के लोग पॉलिटिक्स से दूर रहें, मिडिल क्लास के लोग, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में खुद ना आ जाएं, क्योंकि अनपढ़ गंवारों का फील्ड है। ये तो गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगों का फील्ड है ना। पॉलिटिक्स के अंदर जो बदमाश है वही आएगा, गुंडा है वो आएगा। अरविंद केजरीवाल नई तरह के पॉलिटिक्स लेके आ गए, ईमानदार आदमी सामने आ गए। कहते हैं इनको बाहर करो, कहते हैं ईमानदार है ना, इसके ऊपर बेईमानी का आरोप लगाओ। कहते हैं इनका फॉर्मूला है बीजेपी का, एक झूठ को 100 बारी बोलो तो सच लगने लगेगा। अरे 1000 बारी बोला ना उन्होंने, सच सामने आ गया। सच तो आ ही गया ना सामने, तो उनके 1000 बार झूठ बोलने से भी सच झूठ नहीं बनेगा। इस सच के अब मायने क्या होंगे? आम आदमी पार्टी और अग्रेसिव हो जाएगी? जनता बताएगी इसके बारे में। लेकिन आने वाले चुनाव में एक नई दिशा मिलने जा रही है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखो क्या होता है कि अब एक टाइम पे इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, मैं, संजय सिंह, एक समय में सारे के सारे जेल में थे। अगर सारी लीडरशिप को तुम उठा के जेल में डाल दोगे, फिर कहीं इलेक्शन लड़ो। ये तो उस तरह से हुआ कि आप स्विमिंग कर रहे हो, आपके हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांधे, आप जीत के दिखाओ। हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांधे, आप जीत के दिखाओ। अब हाथ पैर खुल गए हैं, अब जीत के दिखाएंगे। अब जीत के दिखाएंगे और जवाब करारा देंगे। जनता देगी जवाब, जनता देगी। आप लोग भी उनके उन सवालों का जवाब अब देंगे जो आपके ऊपर सवाल करते थे, आपको करप्ट कहते। सब जनता देगी, हर चीज का जवाब जनता देगी, हर चीज का जवाब। बिल्कुल, देखो स्पष्ट लफ्जां दे विच कह रहे ने कि जनता जवाब देगी, मुंह मिठा कराया जा रहा है। सत्येंद्र जैन खुद भुगत भोगी हैं क्योंकि इन्हां दे ऊपर भी करप्शन दे चार्जेस लगे सी, जेल दे विच सी और बाहर आए। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ रणनीति रहने वाली है। कैमरा पर्सन सुमित दे नाल विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। दिल्ली कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला लिया। सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं, दिल्ली के पूर्व मंत्री हैं और आज खुशी की लहर और इनके चेहरों पे चमक नजर आ रही है। जैन साहब, वो दौर जब जेल के अंदर थे, कई तरह के तंज, कई तरह के दोष लगाए जाते थे और आज जब क्लीन और बरी होकर बाहर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया साहब को जो बरी किया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, किस तरह से देखते हैं इस फैसले? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, तंज जनता ने कोई नहीं लगाया, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ने, बीजेपी ने लगाए और बीजेपी के तंज का कोई असर नहीं है। उन्होंने 100 झूठ बोले, जनता ने नहीं माना, हमने नहीं माना। आज कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अरविंद केजरीवाल जी की जो ईमानदारी के लिए उन्होंने कहा था कि भाई मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो जनता मुझे चुने। तो जनता को सामने बिल्कुल अब सामने स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे पहले थे आज भी वैसे ही। लेकिन किस तरह से देखते हैं जिस तरह का वो दौर रहा, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, कहते थे जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे, उन्हीं के ऊपर शराब घोटाले के केस हो गए और जेल के अंदर रहना पड़ा, वो यात्राएं सहनी पड़ी। किस तरह से देखते हैं उस दौर? देखो, आपने पॉलिटिक्स के बारे में सुना होगा ना, पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। एक आदमी, अच्छा आप तो सोचो, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कैसा दौर था। आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं सारे के सारे?
अरे आम आदमी पार्टी के पीछे इसलिए पड़े कि आम आदमी पॉलिटिक्स में ना आ जाए। अरविंद केजरीवाल क्या है, एक इंजीनियर, एक सरकारी अफसर बने। मैं एक आर्किटेक्ट था, अपना अच्छा काम करता था। मनीष सिसोदिया पत्रकार थे। मिडिल क्लास के लोग पॉलिटिक्स से दूर रहें, मिडिल क्लास के लोग, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में खुद ना आ जाएं, क्योंकि ये अनपढ़ गंवारों का फील्डम है। ये तो गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगों का फील्डम है ना। पॉलिटिक्स के अंदर जो बदमाश है वही आएगा, गुंडा है वो आएगा। अरविंद केजरीवाल नई तरह के पॉलिटिक्स लेके आ गए, ईमानदार आदमी सामने आ गए। कहते हैं इनको बाहर करो, कहते हैं ये ईमानदार है ना, इसके ऊपर बेईमानी का आरोप लगाओ। कहते हैं इनका फॉर्मूला है बीजेपी का, एक झूठ को 100 बारी बोलो तो सच लगने लगेगा। अरे 1000 बारी बोला ना उन्होंने, सच सामने आ गया। सच तो आ ही गया ना सामने, तो उनके 1000 बार झूठ बोलने से भी सच झूठ नहीं बनेगा। इस सच के अब मायने क्या होंगे? आम आदमी पार्टी और अग्रेसिव हो जाएगी, जनता बताएगी इसके बारे में। लेकिन आने वाले चुनाव में एक नई दिशा मिलने जा रही है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखो क्या होता है कि अब एक टाइम पे इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, मैं, संजय सिंह, एक समय में सारे के सारे जेल में थे। अगर सारी लीडरशिप को तुम उठा के जेल में डाल दोगे फिर कहीं इलेक्शन लड़ो। ये तो उस तरह से हुआ कि आप स्विमिंग कर रहे हो, आपके हाथ भी बांध दिए पैर भी बांधे कि आप जीत के दिखाओ। हाथ भी बांध दिए पैर भी बांधे कि आप जीत के दिखाओ। अब हाथ पैर खुल गए हैं, अब जीत के दिखाएंगे। अब जीत के दिखाएंगे और जवाब करारा देंगे। जनता देगी जवाब, जनता देगी। आप लोग भी उनके उन सवालों का जवाब आप देंगे जो आपके ऊपर सवाल करते थे, आपको करप्ट कहते। सब जनता देगी, हर चीज का जवाब जनता देगी, हर चीज का जवाब। बिल्कुल देखो स्पष्ट लफ्जां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ जनता जवाब देगी, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ खुद ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੀ ਕੀ रणनीति रहने वाली है। कैमरा पर्सन सुमित दे नाल विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। दिल्ली कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला लिया। सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं, दिल्ली के पूर्व मंत्री हैं और आज खुशी की लहर और इनके चेहरों पे चमक नजर आ रही है। जैन साहब, वो दौर जब जेल के अंदर थे, कई तरह के तंज, कई तरह के दोष लगाए जाते थे और आज जब क्लीन और बरी होकर बाहर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया साहब को जो बरी किया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, किस तरह से देखते हैं इस फैसले? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा तंज जनता ने कोई नहीं लगाया, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ने, बीजेपी ने लगाए और बीजेपी के तंज का कोई असर नहीं है। उन्होंने 100 झूठ बोले, जनता ने नहीं माना, हमने नहीं माना। आज कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अरविंद केजरीवाल जी की जो ईमानदारी के लिए उन्होंने कहा था कि भाई मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो जनता मुझे चुने। तो जनता को सामने बिल्कुल अब सामने स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे पहले थे आज भी वैसे ही। लेकिन किस तरह से देखते हैं जिस तरह का वो दौर रहा, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, कहते थे जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे उन्हीं के ऊपर शराब घोटाले के केस हो गए और जेल के अंदर रहना पड़ा, वो यात्राएं सहनी पड़ी। किस तरह से देखते हो उस दौर? देखो आपने पॉलिटिक्स के बारे में सुना होगा ना, पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। एक आदमी, अच्छा आप तो सोचो, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कैसा दौर था, आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं सारे के सारे? अरे आम आदमी पार्टी के पीछे इसलिए पड़े कि आम आदमी पॉलिटिक्स में ना आ जाए। अरविंद केजरीवाल क्या है, एक इंजीनियर, एक सरकारी अफसर बने। मैं एक आर्किटेक्ट था, अपना अच्छा काम करता था। मनीष सिसोदिया पत्रकार थे। मिडिल क्लास के लोग पॉलिटिक्स से दूर रहें, मिडिल क्लास के लोग, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में खुद ना आ जाएं, क्योंकि ये अनपढ़ गंवारों का फील्डम है। ये तो गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगों का फील्डम है ना। पॉलिटिक्स के अंदर जो बदमाश है वही आएगा, गुंडा है वो आएगा। अरविंद केजरीवाल नई तरह के पॉलिटिक्स लेके आ गए, ईमानदार आदमी सामने आ गए। कहते हैं इनको बाहर करो, कहते हैं ये ईमानदार है ना, इसके ऊपर बेईमानी का आरोप लगाओ। कहते हैं इनका फॉर्मूला है बीजेपी का, एक झूठ को 100 बारी बोलो तो सच लगने लगेगा। अरे 1000 बारी बोला ना उन्होंने, सच सामने आ गया। सच तो आ ही गया ना सामने, तो उनके 1000 बार झूठ बोलने से भी सच झूठ नहीं बनेगा। इस सच के अब मायने क्या होंगे? आम आदमी पार्टी और अग्रेसिव हो जाएगी, जनता बताएगी इसके बारे में। लेकिन आने वाले चुनाव में एक नई दिशा मिलने जा रही है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। देखो क्या होता है कि अब एक टाइम पे इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, मैं, संजय सिंह, एक समय में सारे के सारे जेल में थे। अगर सारी लीडरशिप को तुम उठा के जेल में डाल दोगे फिर कहीं इलेक्शन लड़ो। ये तो उस तरह से हुआ कि आप स्विमिंग कर रहे हो,
आपके हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांधे कि आप जीत के दिखाओ। हाथ भी बांध दिए, पैर भी बांधे कि आप जीत के दिखाओ। अब हाथ पैर खुल गए हैं, अब जीत के दिखाएंगे। अब जीत के दिखाएंगे और जवाब करारा देंगे। जनता देगी जवाब। जनता देगी। आप लोग भी उनके उन सवालों का जवाब अब देंगे जो आपके ऊपर सवाल करते थे, आपको करप्ट कहते थे। सर जनता देगी, हर चीज का जवाब जनता देगी, हर चीज का जवाब। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਖੁਦ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।